हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे दायित्व क्या है, यानी लायबिलिटीज़ होता क्या है। दायित्व का डिफिनीशन बताएंगे, यानी लायबिलिटीज़ का डिफिनीशन भी बताएंगे। साथ में किस प्रकार से आप लायबिलिटीज़ की पहचान कर सकते हैं वो भी बताया जाएगा। अक्सर स्टूडेंट को यह प्रॉब्लम होता है कि कौन कौन से आइटम्स को लायबिलिटीज़ कहा जाता है, लायबिलिटीज़ कब कहा जाएगा, किस आइटम्स को एसेट्स कहा जाएगा, किस आइटम्स को एक्सपेंसेस कहा जाएगा, किस आइटम्स को इनकम कहा जाएगा। ये बात अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ाएंगे, लायबिलिटीज़ के टाइप्स पढ़ाएंगे, साथ में लायबिलिटीज़ की किस प्रकार पहचान की जाती है वो भी बताया जाएगा। तो यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लायबिलिटीज़ से परेशान हैं, यदि आपको लायबिलिटीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ 5 मिनट तक वीडियो देखिए, आपको 100% लायबिलिटीज़ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम हिंदी में देखेंगे कि लायबिलिटीज़ क्या है, इसकी परिभाषा, फिर उसके बाद इसका इंग्लिश में भी परिभाषा यानी डिफिनीशन देखेंगे कि लायबिलिटीज़ यानी क्या है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले इसका लायबिलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है दायित्व खर्चों को उत्पन्न करता है। ये जो दायित्व है खर्च को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? खर्च को उत्पन्न करता है और आपके जेब के खर्चों को बढ़ाता है, जिसे दायित्व कहा जाता है। फिर से बातों को ध्यान से सुन लीजिए। दायित्व क्या करता है? दायित्व आपके खर्चों को उत्पन्न करता है। क्लियर? और आपके जेब के खर्चों को बढ़ाता है, जिसे दायित्व कहा जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्रेडिटर्स, अगर आपसे पूछा जाए क्रेडिटर्स क्या है तो आप बताइएगा क्रेडिटर्स आपके लिए दायित्व यानी लायबिलिटीज़ है। यदि हम आपसे सवाल करते हैं बैंक लोन क्या है तो आप कहिएगा सर बैंक लोन लायबिलिटीज़ है। अगर हम आपसे फिर सवाल करते हैं बिल्स पेबल क्या है तो आप कहोगे कि सर बिल्स पेबल भी लायबिलिटीज़ है। आइए अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देख, ये जो आपको बाबू दिख रहा है इसका नाम है गोलू मोलू। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है गोलू मोलू। ये जो गोलू मोलू है इसने क्या किया, बैंक से लोन लेकर, बैंक से क्या लिया? तो बैंक से LOAN लोन, बैंक से लोन लेकर एक आईफोन खरीद लिया और एक बाइक खरीद दिया, अपाची बाइक। आपको मालूम है कि TVS अपाची कितना फेमस बाइक है। इस गोलू मोलू ने क्या किया, बैंक से लोन लेकर एक आईफोन खरीदा और दूसरा अपाची खरीद लिया। तो जब ये गोलू मोलू जो है बैंक से लोन लेकर आईफोन खरीदा और अपाची खरीदेगा तो अपाची किससे चलेगा? अपाची को चलाने के लिए आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? आईफोन चलाने के लिए आपको सिम की ज़रूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ इसका रिचार्ज करना पड़ेगा, तब आप आईफोन चला सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो गोलू मोलू ने क्या किया, एक आईफोन भी खरीदा और अपाची खरीदा, और अपाची जब चलाना शुरू करेगा तो इसमें तेल डलवाना शुरू करेगा। जैसे जैसे अपाची चलाएगा वैसे वैसे अपाची में डिप्रिसिएशन आएगा, मतलब अपाची चलाएगा तो अपाची खराब होगा, फिर अपाची को क्या कराएगा, रिपेयर कराएगा। तो इसका खर्च बढ़ रहा है। इसका खर्च क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मोबाइल खरीदा तो उसमें सिम डाला, पैसा लगा, उसका रिचार्ज किया, पैसा लगा। गाड़ी खरीदा, उसमें तेल डाला, पैसा लगा, गाड़ी खरीदा, का रिपेयर किया, यानी गाड़ी खराब होगा तो बनवाएगा। इसका क्या हुआ, खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। इसी चीज को लायबिलिटीज बोला जाता है, यानी दायित्व बोला जाता है। स्पष्ट यहाँ पर आप डिफिनीशन
देख सकते हैं लिखा हुआ है दायित्व खर्चों को उत्पन्न करता है और आपके जेब के खर्चों को बढ़ाता है। जिससे दायित्व करते हैं इसके जो ये बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया तो पहला इसका एगो खर्चा बढ़ गया, लोन, ये जो लोन है ये बढ़ गया। अब उसके साथ साथ ये लोन भी चुकाएगा, लोन के साथ साथ तेल भी डालेगा, उसके साथ साथ आईफोन का भी लोन चुकाएगा, उसके साथ साथ ये रिचार्ज करेगा। तो इसका क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग लायबिलिटीज बोलेंगे। बात समझ में आ गया। अब हम आपको इंग्लिश में समझाते हैं इसका डिफिनीशन। लायबिलिटीज जनरेट एक्सपेंसेस। लायबिलिटीज क्या करता है, एक्सपेंसेस को जनरेट करता है, एक्सपेंसेस को इकट्ठा करता है, एक्सपेंसेस को उत्पादित करता है, और टेक मनी अवे फ्रॉम योर पॉकेट। यानी लायबिलिटीज क्या करता है, ये जो लायबिलिटीज है आपके जेब से मनी को निकालने का काम करता है। आपके जेब से पैसा खूब निकालेगा, खूब खर्चा करवाएगा। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। लायबिलिटीज क्या करता है, लायबिलिटीज जनरेट एक्सपेंसेस। लायबिलिटी एक्सपेंसेस को जनरेट करता है और टेक मनी अवे फ्रॉम योर पॉकेट, और आपके पॉकेट से मनी को निकालने का काम करता है, जिसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये गोलू मोलू है, गोलू मोलू के पास मान के चलिए 2000 रुपया है, और गोलू मोलू ने क्या किया, बातों को ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। गोलू मोलू ने क्या किया, 2000 में से 1000 रुपये का गाड़ी में ऑयल डलवा लिया, तभी ना गाड़ी चलाएगा। और क्या किया, रुपया 500 का रिचार्ज करवा लिया। तो इसका 1500 रुपया खर्च हो गया, हुआ कि नहीं। 1000 रुपया का तेल खर्च कर दिया, 500 रुपये का रिचार्ज कर दिया। बस समझ, तो पैसा खर्च हो रहा है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज बोलेंगे। एक्सपेंसेस को जनरेट कर रहा है, एक्सपेंसेस को इकट्ठा कर रहा है। बात समझ में आ गया। साथ में इस बैंक से जो लोन लिया है वो लोन भी चुका रहा है, तो इसका एक्सपेंसेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि लायबिलिटीज क्या है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसा हमने बताया क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, बैंक से लोन लिया था तो लोन चुकाएगा, लायबिलिटीज है। बिल का पेमेंट करेगा, ये भी क्या है, लायबिलिटीज है। क्लियर, बात समझ में आता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर बात समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो आगे लिखा है दायित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। वैसे मैं आपको बता दूं, लायबिलिटीज के 2 टाइप्स होते हैं। लायबिलिटीज के 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स की बात करें तो गैर चालू दायित्व यानी नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब इसका हिंदी में पहले डिफिनेशन बता रहे हैं, फिर उसको इंग्लिश में भी बता रहे हैं। गैर चालू दायित्व से आशय ऐसे दायित्व से है जिसका भुगतान एक लंबी अवधि के बाद की जाती है, उसे ही गैर चालू दायित्व कहते हैं। गैर चालू दायित्व किसे कहते हैं, तो गैर चालू दायित्व से आशय ऐसे दायित्व से है जिसका भुगतान एक लंबी अवधि के बाद की जाती है। लंबी अवधि, मेन चीज़ है ये बाबू, लंबी अवधि के बाद की जाती है, उसे ही गैर चालू दायित्व कहते हैं, यानी उसे ही नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं, जिसका भुगतान लंबी अवधि। लंबी अवधि का मतलब होता है 1 साल से अधिक। लंबी अवधि का मतलब क्या होता है बाबू, 1 साल से अधिक। अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट 1 साल के बाद किया जाता है, उससे ही गैर चालू दायित्व कहा जाता है, उसे ही नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं। चाहे आप 2 साल के बाद कीजिए, चाहे 3 साल के बाद कीजिए, 4 साल के बाद कीजिए, 5 साल के बाद कीजिए, उसे ही पेमेंट करने की बात चल रहा है, उसे ही हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर, इसकी पेमेंट 1 साल के बाद होती है। जैसे में लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग मतलब होता है लंबे समय के लिए लिया गया कर्ज, डिबेंचर या होम लोन। घर बनवाने के लिए यदि आप होम लोन लेते हैं तो क्या उस होम लोन का पेमेंट 1 साल के अंदर कर दीजिएगा, ये इम्पॉसिबल है। 1 साल के अंदर आप नहीं कीजिएगा, 1 साल से अधिक समय लगेगा। तो होम लोन आपके लिए क्या कहलाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। यदि हम आपसे पूछते हैं डिबेंचर क्या है, तो आप कहोगे कि सर नॉन करेंट लायबिलिटीज है। लॉन्ग टर्म लोन खुद बता दिया, लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए लिया गया लोन, लंबे समय के लिए लिया गया कर्ज।
आपके लिए क्या हो गया, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज। क्लियर। अब हम इसका इंग्लिश में डिफिनीशन देख लेते हैं। लिखा है नॉन करेंट लायबिलिटीज, इसका डिफिनीशन देखिए, नॉन करेंट लायबिलिटीज इज दैट लायबिलिटीज, यानी नॉन करेंट लायबिलिटी वह लायबिलिटीज है विच इज पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन ईयर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेन इसको फोकस करना है, मोर देन ईयर इज कॉल्ड नॉन करेंट लायबिलिटीज। माने नॉन करेंट लायबिलिटीज वैसा लायबिलिटीज है जिसका पेमेंट मोर देन ए ईयर, मतलब 1 साल से अधिक, उसकी पेमेंट अगर 1 साल के बाद करते हैं तो उसे हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। जैसे में लॉन्ग टर्म लोन, अभी से वही एग्जांपल है, डिवेंचर, होम लोन, ये आपसे सवाल किया जाए कौन सा लायबिलिटीज है तो आप बताओगे ये सब नॉन करेंट लायबिलिटीज है। क्लियर। नॉन करेंट लायबिलिटीज इज दैट लायबिलिटीज विच इज पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन ए ईयर इज कॉल्ड नॉन करेंट लायबिलिटीज। फिर से हम आपको समझा दिए, नॉन करेंट लायबिलिटीज वैसा लायबिलिटीज है जिसका पेमेंट मोर देन ईयर में होता है। मोर देन ईयर मतलब होता है 1 साल के बाद होता है, उसे नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दिया गया है। अब हम दूसरा आते हैं, चालू दायित्व मतलब करेंट लायबिलिटीज। चालू दायित्व मतलब करेंट लायबिलिटी, इसका डिफिनीशन समझ लीजिए हिंदी में। चालू दायित्व से आशय ऐसे दायित्व से है जिसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर किया जाता है। इसको फोकस कीजिए, 1 वर्ष के अंदर किया जाता है, उसे ही चालू दायित्व कहा जाता है, मतलब करेंट लायबिलिटीज कहते हैं। करेंट लायबिलिटी मतलब चालू दायित्व से ऐसे दायित्व से है जिसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर हो जाना है, उसे हम चालू दायित्व के नाम से जानते हैं। जैसे आपसे सवाल करते हैं क्रेडिटर्स क्या है तो आप कहोगे कि सर करेंट लायबिलिटी है। यदि हम आपसे सवाल करते हैं कैपिटल क्या है तो आप कहोगे कि सर करेंट लायबिलिटीज है। बिल्स पेबल क्या है तो आप कहोगे कि सर करेंट लायबिलिटीज है। क्लियर। करेंट लायबिलिटीज का मतलब चालू दायित्व का मतलब वैसा दायित्व जिसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर होता है, उसे हम चालू दायित्व बोलते हैं। 2 नंबर आते हैं करेंट लायबिलिटीज। क्लियर। इसका इंग्लिश में हम देख लेते हैं, तो करेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपेड विद इन ए शॉर्ट टर्म पीरियड। इस पर ध्यान दीजिए, विद इन ए शॉर्ट टर्म पीरियड, ब्रैकेट में यहाँ पर बता दिया है नॉर्मली विद इन एन ईयर इज कॉल्ड करेंट लायबिलिटीज। मतलब करेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज वैसा लायबिलिटीज है जिसका पेमेंट शॉर्ट टर्म में होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल के अंदर, यहाँ पे भी बता दिया है नॉर्मली विद इन एन ईयर, मतलब 1 साल के अंदर उसकी पेमेंट कर देनी है, उससे ही हम लोग करेंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हमसे सवाल करते हैं क्रेडिटर्स क्या है तो आप कहोगे कि सर क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटीज है। यदि हम आपसे सवाल करते हैं कैपिटल क्या है तो आप कहोगे कि सर कैपिटल करेंट लायबिलिटीज है। यदि हम आपसे सवाल करते हैं बिल्स पेबल क्या है तो आप कहोगे कि सर बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटीज है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। फिर से एक बार और हम आपको बता देते हैं करेंट लायबिलिटीज क्या है। तो करेंट लायबिलिटीज वैसा लायबिलिटीज होता है जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर होता है, उसे हम करेंट लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। क्लियर। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे आइडेंटिफाई ऑफ लायबिलिटीज, यानी लायबिलिटीज की पहचान किस प्रकार की जाती है। मतलब ये कौन आइटम्स आपके लिए फिक्स लायबिलिटीज है। फिक्स लायबिलिटीज का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और कौन आपके लिए करेंट लायबिलिटीज है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कभी कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल ज़्यादा देते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे आइडेंटिफाई ऑफ लायबिलिटीज, यानी लायबिलिटीज की पहचान किस प्रकार की जाती है। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।